दोबारा शुरू करें बोल। मेरे ब्लॉग से आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे भरने के बाद छीली गई। शुरू हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आज सुबह के बजे 11:56 आई होगा। मैं ऐसे ब्लॉग नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वस्थ होंगे बस। A few minutes later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ यूनिवर्सिटी। अभी हमारी क्लास ना खाली है, हम लोग लाइब्रेरी से बुक्स लेके आए हैं, तो सोचा थोड़ा साइलेंटली पढ़ा जाए। पर मेरी दोस्त बोल रही है कि ब्लॉग शूट के लिए बहुत टाइम हो गया कि हमने साथ में ब्लॉग शूट नहीं किया। तो गाइस अभी ना हमारी मैडम उधर चली गई, तो हम क्लास लगा के आते हैं। तो अभी ना हमारी क्लास खत्म हो गई है। संजय ने हमारे को पूरा 1 घंटा पकाया इसका लेक्चर। दिखने नहीं अच्छी तरह। और इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी संजय की, बताती हूँ मैं। ये देखो, हाँ, संजय की स्टार्टिंग बताते हैं हम इसने कैसे शुरू की अपनी प्रेजेंटेशन। बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। जैसे ये देखो, आज कल लंगर में लेके जाएगी। लंगर के ऊपर डिस्कशन हो। मेरे को 2 लोग धाटू लेके आए थे, एक ये संजय जी और एक पूजा भारती। हमें दोनों बहुत अच्छे लगे। मेरे लिए भी लाए थे यार, थैंक यू यार। क्या बोलते हो पागल आदमी, आप क्या बोलते हो पागल आदमी ना। एक भी परांठा मत खाइयो, अब तूने खाया ना तब देखियो, ठीक है ना? हाँ, पक्का। तो पूजा जी हमारे लिए लंच लेके आए हैं। अब देखते हैं, ओपनिंग हो रही है कि लाएंगे। चलो देखते हैं क्या लेके आए हैं ये। अब आपको पता होगा हमारे चेहरे देखने वाले। अरे 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 अरे, कितना ख्याल रखती है, कितना ख्याल रखती है पूजा। अरे सुनो, देखो कितना ख्याल रखती है ये हमारा। ऐसे ऐसे दोस्त होने भी बहुत जरूरी है। देखो कैमरे के पीछे हम खा लेते हैं खत्म। कैसा लगा फिर? तुम खा के तो खत्म हो जाएंगे। अरे रुको, मेरे को शूट करने का बहुत शौक है और अभी मैंने स्नैप भेजी नहीं है। बंद कर दे यार। अरे रुको यार, जरा मेरे को सबर स्नैप करो। भेजने दो बस। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, स्नैप भेजिए आराम से लेने का। हाँ, दूसरी क्लास लगाने इतने से बच्चे पहुंच गए। अब चने के भूखे, ये खाली हाथ भर दो, ये खाली हाथ भर दो, ये खाली हाथ भर दो। वाओ, थैंक गॉड। ले 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 ले, यहाँ से ले ले। चने क्या, मूंगफली और चने ये मिल बांट के खा रहे हैं हम। देखो इसे मेरी मूंगफली लेगी, दे मूंगफली एक मूंगफली मेरे लिए। हाँ, तीनों का। कौन लाया है? थैंक यू। सन मेरा कैप्टन आउट हो गया। चलिए कोई रैप यार मेरे को टीम बनाने नहीं आती है तो। नो टीम ने बनाई हुई है। नो टीम बनाई, एक भी नहीं, दो। क्लास के बाद बोरिंग डे। एक ही आते प्रेजेंटेशन दो और चले जाओ। आजकल प्रेजेंटेशन का काम है और इसके बाद हमारा डेजर्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। क्या होता है? होता है डेजर्ट में जाओ, वहाँ पे स्टेशन बनाओ। डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल, वो क्या होता है? जहाँ पे आती है ऊँट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरा सभी को यही सजेशन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं कहीं। और क्योंकि इनका अभी अपना स्थायी भवन का निर्माण इन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो इस वजह से अलग अलग इसमें बटे हुई। एक कहाँ है, एक कैंपस कहाँ 20 है, किलोमीटर दूर है, और जो स्थायी कैंपस है उसकी स्थापना जो है वहाँ हो रही है, देरा में हो रही है। अभी तक उसका काम शुरू नहीं है, पता नहीं कब होगा। कुछ बोलना चाहेंगे विश्व? तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको भविष्य की जरा भी परवाह है तो इस यूनिवर्सिटी में ना आए। खत्म। जो रूम है ये इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये किराए पे लिया हुआ रूम है। और आपको तो पता ही है कि किराए के रूम पे या फिर किराए के हॉस्टल पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि हॉस्टल जो है हमारा वो अदर यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में काफी महंगा है। 3500 रुपए तक मंथली आ जाता है खर्चा, रूम का और खाने का डाल के, मेस का भी डाल के। तो अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेजेस में इतना महंगा तो होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ आ ही चुके हो तो आपको हॉस्टल जो है काफी दूर पड़ेगा। उससे क्या होता है, समय काफी बर्बाद होता है।
आपका दिन का लगभग 2 घंटे आने जाने में बर्बाद हो ही जाते हैं। तो वो तो हुआ कि 2 घंटे तो बर्बाद हुए और उससे ज्यादा बर्बाद तो तब होता है जब गर्मियों में आप रूम पहुंचते हो और आपको बिल्कुल ही नींद लग जाती है रूम पहुंचते ही। हॉस्टल तो अच्छा है, हॉस्टल की बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन सुविधाएं बोले हॉस्टल की कि हाँ कुछ आपको सस्ते में मिलेगा हॉस्टल ऐसा कुछ तो वो नहीं है, वो भूल जाइए। हॉस्टल से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स है, बाकी आप आ सकते हैं, ऐसे महान नमूने आपको मिल जाएंगे। संजय जी आप कुछ बोलो। आवाज दो, हम एक है। हॉस्टल की मांगे पूरी करो, खाली हॉस्टल पूरे भरो। तो हॉस्टल अभी तक खाली है और कोई भी हॉस्टल भरे नहीं जा रहे हैं, बच्चे लड़खड़ा रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ भी वो नहीं है। तो अगर आप हॉस्टल ढूंढ रहे हैं तो लगभग 1 महीने के लिए आप खुद के खर्चे पे रहेंगे। फिर एक क्या आपको लगता है कि नए सत्र के छात्रों को अभी तत्काल प्रभाव से उन्हें हॉस्टल में एडमिशन दी जाएगी? देखिए, हॉस्टल में एडमिशन जो होती है वो एडमिशन के साथ ही आपको अप्लाई करनी पड़नी। पीजी भी जो होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, 5 से 6 हजार के बीच में नॉर्मल वाले पीजी मिलेंगे आपको, तो ये काफी खर्चा बच्चे को हो जाता है। इसलिए जो ये हॉस्टल वाली सुविधा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को देखना चाहिए कि जैसे आपने मेरिट लिस्ट निकाल दी सिलेक्शन की, उसके साथ ही आप उसकी सिलेक्शन कर रहे हो, उसके साथ साथ में ही आपको हॉस्टल जो है वो हॉस्टल वाली फॉर्म निकाल के उनको अलॉट करने का काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जिस दिन बच्चे आते हैं एटलीस्ट उनको सीधे डायरेक्ट हॉस्टल में जाना पड़े, यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। हॉस्टल में जो असुविधा हो रही है उसका जिम्मेवार आप किसे ठहराते हैं? हम तो पूरी तरह से प्रशासन को, ये जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, इसे ठहराएंगे, क्योंकि ये पैसे के नाम पे तो लूट रहे हैं। देखो, बसेस नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, ये दूसरी बसें लगाई हुई है सरकार की, HRTC, और उसका पैसा भी बच्चों से जा रहा है। हॉस्टल का किराया भी बच्चों से ले रहे हैं, इतना ज्यादा 1000 रुपया लगभग महीने का पड़ रहा है, और साथ में खाने का भी 1800 रुपए पड़ रहा है। तो एक स्टूडेंट के ऊपर ही जब सब कुछ स्टूडेंट के सिर पे ही हो रहा है, तो ये मतलब ये नई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, काफी साल हो चुके हैं, इतने साल हो गए। इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, पुरानी मैं ये नहीं बोलता कि काफी पुरानी, लेकिन समय हो चुका है इसका कि ये एक परिपक्व यूनिवर्सिटी के तहत आ गई है। लेकिन क्या है यहाँ पे अभी तक इन्होंने हॉस्टल इतने दूर ले रखा है, ना तो ये शाहपुर वालों के लिए नजदीक है, ना तो धर्मशाला वालों के लिए नजदीक है, और तीसरा कैंपस जो उसको तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां के लिए तो वहां वालों के लिए तो कोई हॉस्टल सुविधा है नहीं। तो इतने दूर दूर से अगर बच्चों को उधर हॉस्टल में लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट आप लेना ही चाहते हो हॉस्टल के लिए बिल्डिंग, तो इधर लेते कहीं पे, मान लो आप शाहपुर कैंपस है उसको भी जहाँ पे सेंटर रहता है, धर्मशाला कैंपस को भी जहाँ पे सेंटर रहता है वहां पे लेते। ना वहाँ गद्दल ले रहे हैं, ना आप स्कोप में ले रहे हैं, आप ले रहे हो वहाँ पे कांगड़ा में जाके। छात्र संगठन होंगे, क्या उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है? छात्र संगठन एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ने एक ही है, ABVP, वो अपनी तरफ से कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो उन मांगों को उठा रहा है जो कैंपस की मांगे है। हॉस्टल की मांगों को उतना ज्यादा मैंने नहीं देखा कि उठाया गया होगा। बड़ा इंटरव्यू था यूनिवर्सिटी के बारे में। लोगों को ये नहीं पता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ है। एक तो मतलब इसका स्थायी कैंपस नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वो सबसे बड़ी समस्या है। विश्व जी, एक क्वेश्चन, अगर स्थायी कैंपस बन जाता है ना, तो क्या सभी बच्चे मतलब अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन देखिए कैंपस बनना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बनना भी चाहिए। 2012 से ये कोशिश मैं सुन रहा हूँ कि कैंपस बनेगा, क्योंकि 2012 में आई थी, तब मैं यहाँ पे शाहपुर में पढ़ता था, +2 कर रहा था, तब मेरे को सुनने इसी टाइम तो मेरे को सुनने को मिलता था कि इसका कैंपस देरा में बन रहा है। तब से लेकर आज तक मैं यही सुन रहा हूँ, देरा में बन रहा है, और कई गुप्त सूत्रों से पता चला कि अभी तक नींव तक नहीं खुदी है वहाँ पे। नहीं खुद के पूरे काम शुरू हो गया है, मतलब कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब दिया हुआ है कि हो जाना चाहिए काम, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो हम नहीं तो आगे जो फ्यूचर में आएंगे उनके लिए बन जाए, आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ही सही, लेकिन कोई ना कोई उस कैंपस में जरूर पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग में हमारी इतनी सारी जानकारियां मिल गई है कि क्या क्या हॉस्टल्स की क्या समस्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या क्या समस्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की DRG आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में? क्योंकि अभी जो है विश्वजीत जी ने यूनिवर्सिटी के बारे में, और जिसने सिलेंडर बनवाना है वो मुझसे संपर्क करें। तू खुद ही सिलेंडर है। हाँ, तो जिसने बनवाना है वो संपर्क करें। तो अभी विश्वजीत ने ना अपनी हॉस्टल की समस्याएं बताई। हाँ, बहुत सारी। तो आप क्या कहना चाहेंगे?
समस्याएं ही समस्याएं हैं, पर बहुत सारी चीजें अच्छी मतलब भी जैसे हैं। कि चल ठीक है, जैसे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, मैंने वो बात रखी कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कैंपस कैसा है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं तो इसके पहले तो कैंपस की बात है, तीन कैंपस इसके 3 कैंपसेस हैं। कोई एक पर्टिकुलर कैंपस नहीं है, 3 कैंपस। एक धर्मशाला में है जिसको टेम्परेरी एकेडमिक ब्लॉक बोलते हैं, और दूसरा है ये धौलाधार परिसर, और तीसरा है देहरा में उसका सप्त सिंधु परिसर देहरा, ठीक है। और मेरे ख्याल लैंग्वेजेस और एजुकेशन और MBA, ये तीनों यहाँ पे चल रहे हैं। साइंसेस सारी जो है वो छतरी में है, और बाकी जो ह्यूमैनिटीज के शाहपुर में, और बाकी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ऑल, पहले तो यहाँ अब शिफ्ट कर दिया ना, तो दे आर एट देहरा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे है हमारे, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और वीवॉक है, लेकिन वीवॉक को, और न्यू मीडिया यहाँ पर है। यहाँ पर आपको फैसिलिटीज, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो इनके पास फैसिलिटी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जुगाड़ करके, जिसको कहते हैं ना, वो प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब हॉस्टल्स हैं, थोड़ी दूर है कैंपसेस से, लाइक कांगड़ा में है बॉयज का और धर्मशाला में गर्ल्स का, लेकिन उनके लिए फिर बस लगाई हुई है उन्होंने, टाइम टू टाइम जो बस जाती है उनको। वैसे इनके पास बिल्डिंग्स अपनी नहीं है, तो बिल्डिंग्स इन्होंने किराए पे ली हुई है। जैसे शाहपुर में इन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग ली हुई है, विश्वजीत ने भी बहुत और यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये इन्होंने यहाँ पे BEd कॉलेज वालों से ली है। सेम वैसे ही देहरा कॉलेज वालों से इन्होंने बिल्डिंग ली हुई है। बट जितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं इन बिल्डिंग्स में, मतलब काम चल जाता है इन लोगों का। CU से MBA करना ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि यहाँ से ही करो, क्योंकि प्लेसमेंट्स इनकी इतनी नहीं होती है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो लोग प्रेफर करते हैं, और वहाँ पे आपको काफी अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ पे MBA वालों के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इनके पास कैंपस की प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है, उतनी बुक्स नहीं है, उतना ये लोग बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। हालांकि बच्चे MBA यहाँ से करके जाते हैं और अच्छा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो खुद की मेहनत पे है। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्पेशल वो मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, या स्पेशल कोई अटेंशन मिलेगी जिससे आपकी MBA बहुत अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट या अगर किसी को करनी है, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है, और तो क्या तो कर सकते हैं। रिजर्वेशन का भी रहता है यहाँ पे, आई थिंक 33 सीट्स होती है, और फीस स्ट्रक्चर ठीक है इनका, मतलब मुझे ठीक लगता है इनका फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में करना चाहते हैं, और धर्मशाला कॉलेज में फाइनेंस एंड मार्केटिंग में नहीं है, इसलिए यहाँ पे वीवॉक जो है वो कराई जाए, ऐसा चला हुआ है अभी तक प्रोसीजर, बट फाइनल नहीं हुआ है कि होगी कि नहीं होगी। ये जो बैच है, जो हमारे साथ जो बैच बैठा हुआ है फाइनल ईयर में, वो इनका लास्ट बैच है। इसके बाद अभी तक कोई भी नई एनरोलमेंट वीवॉक में नहीं हुई है। इसके अलावा अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम इनसे पूछ सकते हैं। हम पूछिए, और फिर हम मतलब एक मतलब कि कंप्लीट ब्लॉग आपको बनाएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा कैंपस कहाँ है, वो जगह कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, और उनकी फोटो कैसे दिखता है, कैसा दिखता है, मतलब हम घुमा देंगे वीडियोस को, मतलब ये तीनों कैंपस की वीडियो डाल देंगे। उसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम लोग फिर बता देंगे सब कुछ। एज पर योर क्वेश्चंस हम आपको आंसर करेंगे। ऑलराइट, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारी पूजा भारती दीदी जी को, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। सीरियसली मैं तुम्हारे ब्लॉग्स देखे, घर पे मस्त थे, सारे मस्त थे, बड़ा मजा आया। वो घास वाला बड़ा अच्छा था यार। अच्छा, घर में जब भी वो बड़ा अच्छा, वो एक तुमने पहले बनाया था वो ब्रेड खाने वाला, पिछले साल में। सो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा भारती। अरे संजय, तू सिलेंडर भर खुद को, किसी को सिलेंडर भरवाना हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट संजय। ये कोतवाली में रहते हैं और इंडियन गैस एजेंसी का पूरा ठेका इन्होंने अपने सर पे उठाया हुआ है। सबके सिलेंडर्स भरवाते हैं, मेरा भी भरवाया था। हाँ, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर समस्या होगी सिलेंडर से रिलेटेड, हमारा सिलेंडर आपको करोगे ना मदद, ऐसे बोल दो, करोगे कमेंट। नहीं, मुझे नहीं, अपनी बात का मजाक नहीं उड़ाना है। उड़ा दिया मुझे अपनी बात का, मुझे अपना मजाक नहीं उड़ाना। तू कब जा रहा है, कब जाएगा ऊपर कब? बोलिए नहीं, ये दोस्त भी तभी बनी है कि इनको लोग बोलते हैं कि ये ट्विंस है दोनों। नहीं, ठीक है, मेरे को छुट्टी दे दो भाई, मैं जा रही हूँ। हम शाहपुर के मेले में बिछड़ गए थे बचपन में, और हम जाते मिले। सो फ्रेंड, मैं रूम पहुंच गई हूँ, और आज को जो व्लॉग है वो पहले से डिसाइडेड बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज अपने जूनियर से भी मिली, और क्योंकि जो जूनियर है उन्होंने जो है मुझे कमेंट्स किए थे बहुत ज़्यादा, वो मुझसे कमेंट में ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। सो उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। यूनिवर्सिटी में सीरियसली समस्या तो है ही, पर
ये है कि हम लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जूनियर से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से आए हैं, बहुत से बच्चे इतने दूर से आते हैं तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और लोकल होते हैं कोई परेशानी नहीं होती है, हिमाचल के हैं तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने दूर से आए हुए बच्चे अगर उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटी ना मिले तो सच में बहुत प्रॉब्लम रहती है। उन बच्चों ने मुझसे ये प्रॉब्लम भी शेयर की और उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि बच्चा अच्छे से प्रॉपरली देख पाए कि इस तरह से यहाँ पर कैंपस है। तो उन्होंने ये मुझे बोला कि आप एक अच्छा प्रॉपर ब्लॉग बनाओ यूनिवर्सिटी पर, जिससे हम लोग और भी बच्चे देखें। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के जो काम होते हैं वो धर्मशाला में ही होते हैं, जिस वजह से जो है शाहपुर और देहरा वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। यह हेड ऑफिस जो है वो धर्मशाला में ही है तीनों कैंपस का, तो बहुत से बच्चों को आने जाने में भी बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बाकी और तो कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम कैंपस का और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कैंपस की वीडियो डालें तो प्लीज़ कमेंट करें। और होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर शेयर करें। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू।